पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे सीपीयू हर कमांड को स्टेप बाय स्टेप समझता है, मतलब फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सीपीयू इतना फास्ट काम कैसे करता है। सोचिए, सीपीयू हर एक सेकंड में लाखों कमांड प्रोसेस कर लेता है, ये पॉसिबल कैसे है? तो इसका राज छिपा है क्लॉक स्पीड, कोर और थ्रेड्स में। और आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं तीन मतलब का असली मतलब समझेंगे, सिंपल भाषा में, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक प्रिसेप्टर का सीपीयू सीरीज का एपिसोड 4। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉक स्पीड यानी सीपीयू के धक धक की। सोचिए, आपका दिल धड़कता है, धक 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 धक। हर धड़कन के साथ आप जिंदा हो, हर सेकंड में काम चल रहा है। वैसे ही सीपीयू के अंदर भी एक हार्ट बीट होती है, जिसे कहते हैं हम क्लॉक स्पीड। हर टिक टिक के साथ सीपीयू एक स्टेप कंप्लीट करता है, एक इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड या एग्जीक्यूट करता है। अब अगर आपका सीपीयू का क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि वो हर एक सेकंड में 3 बिलियन बार धड़कता है। मतलब जितना फास्ट धड़कन उतना फास्ट प्रोसेसिंग। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ धड़कन से बॉडी हेल्दी नहीं होता, वैसे ही सिर्फ गीगाहर्ट्ज होने से सीपीयू बेस्ट नहीं होता। चलिए अब समझते हैं कोर को, यानी आपस में काम बांटने वाले वर्कर। अब सोचिए, आपके पास एक ऑर्डर है 1000 लड्डू बनाने का। अगर आप अकेले ही उस ऑर्डर को पूरा करोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर 4 दोस्त मिल जाए तो फिर आपका टाइम काफी कम हो जाएगा, यानी काम आपका 4 गुना तेज हो जाता है। वैसे ही सीपीयू में कोर होता है। हर एक कोर अपने आप में एक छोटा सीपीयू होता है जो अपना काम अलग अलग हैंडल करता है। एक कोर मतलब एक वर्कर, 4 कोर मतलब 4 वर्कर। मतलब एक ही टाइम में ज्यादा काम पॉसिबल हो पाए, इसके लिए आज का ज्यादातर सीपीयू जो है वो मल्टी कोर होता है। यानी आपने देखा होगा क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, इस तरह का आपको सीपीयू मिल जाता है। यानी एक ही सीपीयू में छोटी छोटी टीमें। चलिए अब समझते हैं थ्रेड्स, मतलब वर्कर के छोटे हेल्पर। अब मान लो हर एक वर्कर के पास एक छोटा असिस्टेंट भी हो जो उसके साथ मिलकर काम करे, तो स्पीड और बढ़ जाएगी ना। यही असिस्टेंट होते हैं थ्रेड्स। हर एक कोर के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, जैसे एक कोर में 2 थ्रेड्स। इसका मतलब हर एक वर्कर 2 काम एक साथ संभाल सकता है। इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। सिंपल भाषा में बोले तो थ्रेड्स। एक कोर के छोटे छोटे हाथ होते हैं, जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा काम करने की शक्ति। अब सोचिए, एक रोड है जिसपे गाड़ियां आ जा रही हैं, जिसपे बहुत जाम लग रहा है। अगर उस पे हम एक लेन और जोड़ दें तो जाम पहले से काफी कम हो जाएगी। लेकिन हर रोज गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो लेन तो बढ़ाया गया, लेकिन साथ में इसके साथ अगर एक ओवरटेकिंग एरिया भी जोड़ दिया जाए तो जाम और काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक स्पीड और स्मूथ हो जाएगा। ऐसा ही सीपीयू में भी होता है। रोड कोर हो गया, मल्टी लेन, मल्टी कोर और ओवरटेकिंग स्पेस, जो थ्रेड्स का काम करते हैं। आपके कार की स्पीड, क्लॉक स्पीड। अब आप देखें तो आपके सीपीयू की स्पीड इन सब पे डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे सिंगल लेन रोड आपकी स्पीड ब्रेक करती है, वैसे ही सीपीयू में भी होता है कि अगर सिंगल कोर है तो आपका स्पीड कम होगा, अगर मल्टी लेन रोड है तो आपका स्पीड ज्यादा होगा। वैसे ही सीपीयू में भी अगर मल्टी कोर है तो आपका सीपीयू का स्पीड ज्यादा होगा। यानी सीपीयू की स्पीड सिर्फ गीगाहर्ट्ज पे डिपेंड नहीं करती है, उस ओवरऑल जो भी मैंने अभी बताया, यानी थ्रेड्स, कोर, गीगाहर्ट्ज, इन सबको मिलाकर आपके सीपीयू की स्पीड डिपेंड करती है। अब आप समझ गए होंगे कि सीपीयू की स्पीड सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि टीम वर्क और टाइमिंग और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बो है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हो कि आज के सीपीयू में एआई कोर, टर्बो बूस्ट और एनर्जी सेविंग मोड जैसे हिडन फीचर भी होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कब सीपीयू सोएगा और कब टर्बो मोड में जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न सीपीयू टेक्नोलॉजी, एआई कोर, टर्बो बूस्ट और स्मार्ट पावर कंट्रोल, जहां आपको पता चलेगा सीपीयू सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो अगला वीडियो मिस ना हो जाए, इसके लिए बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक। और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां सीपीयू अपनी स्मार्ट साइड दिखाएगा। तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।